नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत तामनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। मित्रों, समर्थ श्री संत रामदास स्वामी जी द्वारा लोगों को ज्ञान दर्शन कराने के उद्देश्य से, ज्ञान का बोध कराने के उद्देश्य से दास बोध ग्रंथ का रचना की गई थी और उसमें हम सगुण परीक्षा भाग 8 इसका आज हम विवेचन करने वाले हैं। संत रामदास स्वामी द्वारा दासबोध में जो मनुष्य का जीवन चरित्र बताया गया है वो सामान्यतः सर्व लोगों के लिए लागू होता है। यानी जैसे हम साप्ताहिक राशिफल देखते हैं, 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल दिया रहता है, पर सभी के लिए वो सभी बातें लागू होती हैं ऐसा नहीं है। उसमें से अधिकांश बातें लागू हो सकती हैं। तो ये जो व्यक्ति का जीवन चरित्र बताया गया है ये अधिकांश व्यक्तियों के लिए लागू हो सकता है, पर कुछ के लिए लागू भी नहीं हो सकता। तो संत रामदास स्वामी कहते हैं, स्त्री के आसक्ति के कारण वह जो व्यक्ति है अपने परमार्थ के कार्य से दूर होते चला जाता है। वो अपना वास्तविक हित को प्राप्त करने से चूक जाता है। तो वास्तविक हित क्या है? हमारा वास्तविक हित है कि हमें मृत्यु के उपरांत फिर से जन्म न लेना पड़े, हाँ, हमको मुक्ति प्राप्त हो जाए, ये हमारा वास्तविक हित है। पर इस तरफ ध्यान न देकर वो स्त्री की आसक्ति में लीन हो जाता है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें परमार्थ के मार्ग का अवलंबन करना पड़ता है, मगर वो परमार्थ को छोड़कर स्त्री के प्रति आसक्त हो जाता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, स्त्री के लिए भक्ति और विरक्ति इन दोनों बातों को छोड़ देता है। यानी स्त्री को प्राप्त करने के उद्देश्य से वो भक्ति करना भी छोड़ देता है और विरक्त जीवन व्यतीत करना भी छोड़ देता है। इतना ही नहीं, वो सायुज्य मुक्ति को भी तुच्छ समझने लगता है। यानी मुक्ति के बारे में भी उसको कुछ लेना देना नहीं है, वो मुक्ति को भी तुच्छ समझता है। ये ऐसी कही गई हुई बात है, पता नहीं मुक्ति मिलती भी है या नहीं मिलती है। ये स्त्री जो है वो उसी के प्रति आसक्त रहता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि अपने पत्नी के समक्ष उसको सारा ब्रह्मांड छोटा प्रतीत होता है। यानी उसको अपनी पत्नी के अलावा और कुछ नहीं सूझता, कुछ दिखता ही नहीं है। वो केवल अपनी पत्नी की सुंदरता, उसकी मनमोहक बातों में ही उलझा हुआ रहता है। और इसी कारण वो अपने नज़दीकी रिश्तेदार और मित्रों के साथ भी दूरियां बढ़ा लेता है। नज़दीकी रिश्तेदार और मित्र से भी वो भी उसको विशेष आकर्षित नहीं करते। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि इस प्रकार स्त्री के प्रति आसक्ति के कारण उसके मन में स्त्री के प्रति प्रीति उत्पन्न हो जाती है। स्त्री के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण उसके मन में उस स्त्री के प्रति
प्रीति यानी प्रेम चढ़ जाता है, प्रेम अत्यंत उसके मन में आ जाता है और इस कारण वो अपना सर्वस्व की हानि कर लेता है और स्त्री के प्रति आसक्ति के कारण ही वो अपने सर्वस्व की हानि कर लेता है। सर्वस्व की हानि यानी जो मृत्यु उपरांत हमारी जो यात्रा है उसके सारे मार्ग बंद कर लेता है और ऐसे समय यदि जिस स्त्री से वो अत्यधिक प्रेम कर रहा है उस स्त्री की यदि मृत्यु हो जाए तो संत रामदास स्वामी कहते हैं कि यदि उसकी प्रियतम स्त्री की यदि मृत्यु हो जाए तो मृत्यु के कारण वो अत्यंत शोकाकुल होकर मेरे साथ बड़ा घात हुआ, अब मैं अपना सांसारिक प्रापंचिक जीवन किस प्रकार व्यतीत करूंगा, ऐसा सोच सोचकर अत्यंत शोकाकुल होकर रोने लगता है। स्त्री के लिए रिश्तेदार और मित्रों का संग छोड़ दिया था और अब तो स्त्री ही नहीं रही तो अब मेरा घर भी नहीं रहा, मेरे रिश्तेदार भी मेरे नहीं, मेरे मित्र भी मेरे नहीं और स्त्री नहीं होने के कारण मेरा घर भी मेरा नहीं, तो अब मैं इस संसार का त्याग करूंगा। ऐसी विरक्ति की तत्कालिक भावना उसके मन में उत्पन्न होती है और वो केवल दुख के कारण ऐसा कहने लगता है। उसके मन में जो शोक उत्पन्न हुआ है उस शोक के कारण वो कहता है कि अब मुझे इस प्रपंच से कोई लेना देना नहीं है, मैं इसका त्याग कर दूंगा, केवल शोक के कारण कहता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति स्त्री के मृत शरीर को अपनी गोद में लेकर लाज लज्जा को छोड़कर अपनी स्त्री का गुणगान करने लगता है। तो ऐसा व्यक्ति जो स्त्री के प्रति अत्यधिक आकर्षित है, स्त्री की मृत्यु के उपरांत उसका शरीर अपनी गोद में लेकर संपूर्ण लाज लज्जा को छोड़कर अपनी स्त्री का वो गुणगान करने लगता है। मेरा घर टूट गया, अब मैं सांसारिक प्रपंच में नहीं पड़ूंगा, ऐसा कर कर कहकर वो आक्रोश करने लगता है क्योंकि स्त्री मर जाने के कारण घर को घर जैसा वातावरण नहीं मिल पाता। तो स्त्री क्या मृत्यु हो जाने के कारण मेरा घर जो है वो टूट गया है और इस कारण अब मैं सांसारिक प्रपंच में नहीं पढ़ना चाहता, मैं सांसारिक प्रपंच से अपने आप को दूर कर लूँगा, ऐसा कहकर वो आक्रोश करने लगता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि व्यक्ति का स्त्री वियोग के कारण अत्यंत दुखी होकर सांसारिक प्रपंचो त्याग कर बहुत से लोग जोगी बन जाते हैं अथवा महात्मा बन जाते हैं। जिस व्यक्ति की पत्नी का देहांत हो जाता है तो अधिकांश लोग सांसारिक प्रपंच को छोड़कर जोगी बन जाते हैं अथवा महात्मा बन जाते हैं। अथवा यानी दूसरा भाग क्या होता है कि यदि स्त्री का देहांत हो गया, पत्नी का देहांत हो गया, तो दूसरा भाग क्या हो सकता है कि स्त्री के वियोग के कारण वह दुखी व्यक्ति दूसरी शादी कर लेता है। पहले पत्नी का देहांत हो जाने के कारण वो व्यक्ति दूसरी शादी कर लेता है और फिर दूसरी पत्नी में उसकी आसक्ति बढ़ जाती है और उसी में उसका मन रमने लगता है। तो जैसी दूसरी शादी की तो फिर स्त्री के प्रति उसका आकर्षण बढ़ जाता है
उसकी आसक्ति बढ़ जाती है और फिर वो दूसरी स्त्री के प्रति भी अत्यधिक प्रेम करने लगता है और उस स्त्री के प्रति प्रीति जुड़ जाने के कारण वो फिर से माया जाल में अटक जाता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि दूसरी शादी के कारण पूर्व की शादी की स्त्री के वियोग के दुख की सारी बातें वो भूल जाता है और नई पत्नी के साथ सांसारिक प्रपंच में अत्यंत सुख का अनुभव करने लगता है और उसका मन अपनी नई पत्नी के साथ प्रपंच में फिर रमने लगता है। जैसे ही दूसरी शादी होती है तो ऐसा व्यक्ति अपनी पहली पत्नी को भूल जाता है। उस पत्नी के देहावसान के कारण उसको कितना दुख हुआ था उसको भूल जाता है। केवल अपनी दूसरी स्त्री के प्रति ही उसकी आसक्ति बढ़ जाती है, उसी से वो प्रेम करने लगता है और उसी के साथ सांसारिक प्रपंच का सुख का अनुभव करने लगता है और फिर उसका मन उस स्त्री के साथ सांसारिक प्रपंच में रम जाता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि पहली शादी में संसार करते समय दिल खोलकर धन खर्च किया था। ऐसा व्यक्ति जो अपनी पहली पत्नी के साथ कुछ समय तक प्रापंचिक जीवन जिया था, उस समय अपनी पत्नी के लिए और सुख सुविधाओं के लिए दिल खोलकर धन का खर्च व्यय करता है, धन खर्च करते रहता है। परंतु जब दूसरी शादी हो जाती है तो वही व्यक्ति जो दिल खोलकर पैसा खर्च करने वाला था वो अत्यंत कंजूस हो जाता है और पैसे के पीछे पागल हो जाता है। पैसे को प्राप्त करने की इच्छा के कारण वो अपना प्राण भी त्याग करने के लिए तैयार रहता है। पैसा यदि उसको मिल जाए तो प्राण देने के लिए भी तैयार रहता है। तो इतना वो पैसे के प्रति पागल हो जाता है और अत्यधिक कंजूस भी हो जाता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि किसी भी प्रसंग में वो धन खर्च नहीं करना चाहता, केवल उसका मन धन संचय करने में ही लगा रहता है। इस प्रकार ऐसी स्थिति में उसके मन में कोई अतिरिक्त वासना कैसे हो सकती है। तो दूसरी स्त्री जब आ जाती है तो जो पहले अत्यधिक धन का व्यय करता था, धन खर्च करता था, वो व्यक्ति अत्यधिक कंजूस हो जाता है। हर काम में कंजूसी दिखाकर पैसे की बचत करना चाहता है, धन का संचय करना चाहता है। फिर ऐसा व्यक्ति ज़्यादा सुख सुविधाओं की तरफ ध्यान कैसे दे सकता है। पहली पत्नी थी तो एसी भी चाहिए था, कार भी चाहिए थी, मकान भी चाहिए था, सब चाहिए था, सारी सुख सुविधाएं चाहिए थी और उस सुख सुविधाओं को पाने के लिए वो अत्यधिक धन खर्च करने के लिए भी तैयार रहता था। वही व्यक्ति जब दूसरी स्त्री से शादी करके दूसरी पत्नी उसके पास आ जाती है तो वो अत्यधिक कंजूस हो जाता है। हर चीज में खर्च करने के पहले हजार बार सोचता है, करूं ना करूं, करूं ना करूं, और किस प्रकार मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा धन संचय कर सकता हूं, इसके बारे में सोचते रहता है और इस कारण वो अत्यधिक कंजूस हो जाता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, स्वतः तो दान धर्म वो करता नहीं है, परंतु यदि दूसरा कोई व्यक्ति दान धर्म करने लगे तो वो उसके दान धर्म के कार्य में विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास करता है। माने स्वयं तो किसी को दान देना चाहता नहीं, उसको दान देना ही पसंद नहीं है, दूसरों को वह दान देना नहीं चाहता
और यदि उसके निकट रिश्तेदार या मित्र वर्ग दान धर्म करना भी चाहे तो वो उनको दान धर्म करने से रोकता है, उसमें विघ्न उत्पन्न कर देता है कि वो दान धर्म न करने पाए। वो हमेशा साधु संतों की निंदा करने लगता है, कंजूस तो हो जाता है, दान धर्म भी नहीं करता और उसके साथ साथ साधु संतों का भी अपमान और निंदा करने लगता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि तीर्थ, व्रत, अतीत, अभ्यागत, ये जो कुछ भी नहीं जानता, और जैसे एक कहावत है कि चींटी के मुंह से भी दाना दाना छीन लेना, यानी इतना अत्यधिक कंजूसी की जरा सा भी वो धन व्यय नहीं होने देना चाहता। तो तीर्थ यात्रा करने में भी धर्म खर्च होता है, दान धर्म करने में भी धन का व्यय होता है, तो वो किसी प्रकार का भी धन व्यय करना नहीं चाहता। इस कारण तीर्थ, व्रत, धर्म के कार्य, ये सब उसका मार्ग उससे दूर हो जाता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि स्वयं पुण्य कर्म तो करता ही नहीं है। जितने भी पुण्य कर्म बताए गए हैं कि परोपकार करना, दूसरों की मदद करना, दूसरों को दान देना, धर्म, अपने धर्म के अनुसार आचरण करना, ये सब तो वो कुछ करता ही नहीं है। परंतु यदि दूसरा कोई व्यक्ति पुण्य कर्म कर रहा हो तो वो उसको देखा भी नहीं जाता, वो उसको सहन नहीं कर पाता कि ये ऐसा पुण्य कर्म क्यों कर रहा है, वो उसको सहन नहीं होता। और ये देखकर उसका मन अत्यंत दुखी हो जाता है। जब उसके आसपास के लोग दान धर्म और पुण्य कर्म करते हैं तो उसको देख के यह व्यक्ति अत्यंत दुखी हो जाता है, शोकाकुल अवस्था में पहुंच जाता है। उसका मन हमेशा इस कारण दुखी ही रहता है और इस कारण वो अपने उन निकटवर्ती लोगों की निंदा करना भी प्रारंभ कर देता है। तो स्वयं भी दान धर्म पुण्य कर्म कुछ नहीं करना और दूसरों को भी नहीं करने देना, और उसके बावजूद भी यदि लोग करे तो उसके कारण स्वयं दुखी हो जाना, इस प्रकार का व्यवहार उस स्त्री आसक्त व्यक्ति का हो जाता है। तो आज का पॉडकास्ट यहीं तक। आपको मेरा ये पॉडकास्ट कैसे लगा, अवश्य कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट दीजिए और याद रखिए, मेरे इस चैनल को आप अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने निकट संबंधी और मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय रघुवीर समर्थ।